रेक्स ऑडिटोरियम पर मौजूद हूँ। अगर हम बात करते जाएं रेक्स पर, तो यहाँ पर शहर लाहौर की मारूफ स्टेज अदाकारा पायल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। उससे जानते हैं कि इस टाइम ड्रामे की क्या हालात चल रहे हैं और आज का जो ड्रामा है वो किस तरह का ड्रामा है और मौजूदा जो ड्रामा देखने वाले लोग हैं वो ड्रामे से दूर क्यों हो गए। अगर मैं बात करता जाऊँ मुल्तान और लाहौर की, तो पायल जी मैंने आपके ड्रामे भी देखे हैं, तो बोलने वाले फ़नकार जो हैं वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं जी परफॉर्मेंस पे ज़ोर दिया जाए। मैंने कई लोग देखे हैं, परफॉर्मेंस अगर है, बोलना नहीं आता तो वो एक मारूफ अदाकार नहीं बन सकते। अब जो बोलने वाले अदाकारों की बात करते जाएँ तो नरगिस को मैंने देखा है, वो जितने भी उसके साथ सीनियर अदाकार खड़े हो जाएं तो वो अकेली ही काफ़ी थी। उसके बाद अगर मैंने देखा है तो वो पायल चौधरी को देखा है। चाहे जिधर से भी कोई फ़नकार अपनी फायरिंग शुरू करते हैं तो पायल चौधरी उनका डट के मुकाबला करती है। तो क्या समझती हैं ये जो बोलने वाले फ़नकार हैं, ये जो अब कमी आ रही है, इसको किस तरह पूरा किया जाएगा? बोलने वाले फ़नकार जो हैं वो ये तो टैलेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ तो बंदा किसी को देख के सीखे, तो यहाँ ख़ुद में इतना टैलेंट हो कि बंदे को खुद आना चाहिए। तो ये है कि बोलने वाले फ़नकार आएंगे, अगर थोड़ी सी सख्ती कम होगी अब तो थिएटर में बोलने वाले की भी कोई वैल्यू नहीं रही ये है कि काम करने वाले फ़नकार आगे आने चाहिए। सिर्फ डांस ही ज़रूरी नहीं है, साथ किरदार निभाना भी आना चाहिए। कोई एक्टिंग मिल जाए वो भी करनी आनी चाहिए। तो पायल जी मैं अगर बात करता जाऊँ तो ये अब जो मौजूदा ड्रामा है, अगर इसमें जो पंजाब की तरफ से जो सख्त हिदायत मिली हैं फ़नकारों को, उससे ड्रामा अच्छा तो हो रहा है, लेकिन फ़नकार जो हैं वो उस पर तनकीद भी कर रहे हैं और तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो किस तरह समझती हैं आप एज ए फ़नकार आज के ड्रामे को किस तरह देख रही हैं? आज का ड्रामा बहुत अच्छा हो गया है ये सख्ती की वजह से। यह है कि पहले जो बातें गंदी मुंह से निकल जाती थी या कोई जुगते गंदी लगाते थे फ़नकार, वो बिल्कुल कम हो गए हैं और काम हो रहा है। इस ड्रामे में भी मैं हीर का रोल कर रही हूँ और मेरे साथ अमजद राना वो रांझा बना हुआ है। तो रोमियो जूलियट, लैला मजनू, इस तरह की ये सारी स्टोरी है। उसमें सारे कपल जो है ना जितने भी हैं वो बनाए गए हैं। पायल जी मैं जो आपका टैलेंट है वो SOPs की वजह से मैंने देखा है कि वो नहीं नज़र आ रहा। वो सेट पे भी आपको हीर हीर करके यही कह रहा है, हीर तेनू की होया। ज़ाहिर है वो कोई भी बात ऐसी मुंह से निकल जाए ना तो फिर उसका नोटिस हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि बात ना ही निकले तो बेहतर है। बस वो जो रोल में जो उन्होंने लाइनें वगैरह दी हैं वही बस हम करके तो अपना किरदार अदा करके बाहर आ जाते हैं। और सख्ती हुई है, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सख्ती को कम होना चाहिए ताकि फ़नकार रिलैक्स होकर काम कर सके और पब्लिक भी जो है वो आए और इन्जॉय करे। तो पायल जी आप क्या समझती हैं कि किस तरह का ड्रामा, जो स्क्रिप्ट का ड्रामा है, तो उसमें क्या फ़नकार थोड़ा सा खुला हो के या खुले अंदाज में उसमें लाइनें नहीं हैं? स्क्रिप्ट में नहीं, स्क्रिप्ट में वो लाइनें नहीं होती जिससे जो है ना पब्लिक हंसे, ना ही वो कॉमेडी लिखी होती है। वो जो फ़नकार है वो ख़ुद क्रिएट करता है कि मैंने ये बोलना है, आपने ये मुझे क्यों देना है, मैंने ये जवाब देना है। वो चीज़ें हम खुद क्रिएट करते हैं, वो बनाते हैं, फिर पब्लिक जो है वो हंसती है। और कोई ये है कि हाल में से कोई बोलता है या वायलेशन करता है, हम उसका जवाब देते हैं, वो भी बिल्कुल मना हो गया। और देखें ना, इतनी सख्ती के बावजूद भी फैमिली नहीं आ सकी थिएटर पे। यहाँ तो ये है ना कि ड्रामा सख्ती की वजह से साफ़ बातें हो रही हैं, साफ ड्रामा हो रहा है, फैमिली का आना जो है वो स्टार्ट हो गया, लेकिन फैमिली बिल्कुल नहीं आई। वही जो हमारे फैंस हैं और मर्द ही हैं वही ड्रामा देखने आ रहे हैं। क्या समझते हैं कि अगर कुछ फ़नकारों का ये कहना है कि जो बोर्ड की तरफ से सख्ती है, लेकिन उसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों में जैसे मुल्तान है, गुजरावाला है, ये साहिवाल है, तो कुछ आर्ट काउंसिलें जो है वो ज़ातियात ले रही हैं फ़नकारों के साथ, ये शिकवा है। तो क्या समझती हैं कि फ़नकार, आप जैसे पूरे पंजाब में काम कर रहे हो, साउथ पंजाब में कर रहे हो, क्या ये फ़नकारों का शिकवा ये सोशल मीडिया की बातें या ये जानवर ऐसे है? नहीं, ज़ातियात पे तो कौंसल नहीं ले रही, लेकिन ये है कि जो हमारे कुछ ऐसे प्रोड्यूसर हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो ना
हमें ब्लैकमेल करना शुरू हो गए हैं कि नहीं भी शोकाज होता तो वो कहते हैं आपका शोकाज आ गया है, या इस तरह ब्लैकमेल करके कहते हैं पेमेंट कम कर लें। तो इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। उस्मा बुखारी जी ने ये जो कदम उठाया बिल्कुल अच्छा है, हमारे हक़ में है कि जो काम करने वाले फ़नकार हैं वही काम कर रहे हैं, और जो वल्गैरिटी और गंदी बातें करते थे वो बिल्कुल थिएटर पे नज़र नहीं आ रहे। और सिर्फ ये है कि थोड़ी सी जो हमें ब्लैकमेलिंग हो रही है ना प्रोड्यूसर की तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से, वो नहीं होनी चाहिए। उस पर उस्मा बुखारी जी थोड़ा तवज्जो दें। अगर उस्मा बुखारी ने 5 गाने किए हैं तो जितना भी सख्ती आई, जितनी भी अगर वहाँ तक वीडियो पहुँची, वो गाना एक्स्ट्रा होते थे, जो ज़्यादा गाने होते थे, फाश होते थे। लेकिन अगर अब 5 गाने से ड्रामा चल रहा है तो गाने तो बहुत अच्छे हैं। हाँ नहीं गाने बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं, और उन्होंने नसीबो लाल के जो गंदे गाने थे वो भी बिल्कुल बंद कर दिए हैं। ज़्यादातर जो है इब्रारो लाल के गाने चल रहे हैं, और सराइकी और मैडम नूर जहाँ के, और जो नसीबो के गाने थे वो बंद हो चुके हैं। जैसे कुंडी ना खड़का तो सीधा ही अंदर आ, वो हुण कुंडी खड़कानी पैनी है। जी नाज़रीन, वो ये कहने का मकसद है कि कुंडी वाले गाने या डांग फेरना, ये वाकई वो गाने ऐसे थे कि फनकार जो है उस पर रिएक्ट करते थे जब, तो अजीब से ना वो वीडियो वायरल हो जाती थी। तो अब जो परफॉर्मेंस है वो फनकार को तो पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो अपना अच्छा गाना, अच्छा काम करे और अच्छा काम दिखाए पब्लिक को, और अच्छे काम से दाद ले। ये नहीं कि कमीज़ उठा ली, धोती उठा ली, तो इस तरह के काम कर लिए, वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। अच्छा काम हो रहा है, इससे हम सब बहुत खुश हैं कि उस्मा बुखारी जी ने ये कदम उठाया। अगर मैं बात करता जाऊँ, मैं बचपन में सोना चांदी ड्रामा देखता था, तो उसमें आपकी जो आवाज़ की गिराम है ना, तो वो सोना चांदी की तरह है। आपकी वॉइस, आप स्टेज पे खड़े हो तो आखिरी लाइन तक एक वॉइस जाती है। तो क्या समझते हैं पायल जी, इसको अगर थोड़ा सा अपना हथियार बनाए, इस वॉइस का फ़ायदा ले और अच्छी चीज़ें शाया करें, तो क्या समझते हैं? नहीं अच्छी चीज़ें ही हम अब शाया कर रहे हैं। वॉइस जो है हमारी बिल्कुल ये है कि एंड की जो लाइन है वहाँ तक जाती है। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट है मुझे, और काम भी हमें मिलता है। जो भी मैंने एक रूमती बाज़ बहादुर ड्रामा किया था उनका, मुनीर राज साहब का, तो उसमें मैंने उर्दू में सारा रोल किया था, और उसमें सारी परफॉर्मेंस थी मेरी, और मेरे 5 सॉन्ग थे उस ड्रामे में। तो बड़ा अच्छा गया था। 3 माह वो ड्रामा चलता रहा अल हमरा में, तो बहुत लोगों ने पसंद किया था। काम को लोग पसंद करते हैं अगर काम करवाने वाला हो तो। आज के ड्रामे में देखें तो आपका जो हीर का रोल है वो आपकी एंट्री ऐसी ज़बरदस्त है, धुआंधार है, उसके बाद हीर सिर्फ बोलती नहीं है। रंजना उसमें नहीं, मैं बोल रही हूँ जो मेरे डायलॉग है ना ड्रामे के, जो जवार बलोच साहब ने मुझे दिए हैं, वो मैं बोल रही हूँ, और उसमें कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी कॉमेडी जो है वो ऐड की जाए ताकि लोग हंसे भी और उसको एंजॉय भी करें। अगर पायल जी अदाकारा ना होती तो क्या, जैसी आपकी वॉइस है, तो क्या गुलूकारी का भी शौक़ है? नहीं, गुलूकारी का शौक़ मुझे नहीं है, लेकिन अगर मैं ये आर्टिस्ट ना होती तो मैं उस्मा बुखारी जी की तरह मैं इस गवर्नमेंट में आ जाती, मैं भी ऐसे करती काम, मुझे भी अच्छा लगता। एक देखो, आप फीमेल हैं और एक फ़ीमेल काम कर रही है, तो आप किस तरह देखती हैं कि जो आदमी आज तक, ये एक माफिया था, एक बहुत बड़ा माफिया था और कईयों सालों से बर्बाद होता जा रहा था, जो आदमी नहीं कर सके, वो एक ख़वातीन ने पूरे ड्रामे की ना शक्ल चेंज करके रख दी। तो आप क्या समझते हो उस्मा बुखारी का ये कैसा कदम है? नहीं वाकई हमें फ़ख्र की बात है हमारे लिए, लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे, कि जो काम ये मर्द नहीं कर सके वो एक औरत ने किया है। और जो है मरियम साहबा भी अच्छा काम कर रही हैं, और उस्मा बुखारी जी भी, और जो मरियम औरंगज़ेब हैं वो भी अच्छा काम कर रही हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमें जो है ना इन चीज़ों से बचाया जाए, जो हमें ब्लैकमेलिंग करते हैं प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, इससे थोड़ा सा एक्शन लें वो, कि एवं शो काज नोटिस ना निकाल दिया करें, पहले देखा करें, थोड़ी सी बंदा वार्निंग दे देता, क्योंकि लाइव काम है, बंदे से कुछ भी हो जाता है। बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत बच के काम कर रहे हैं, बिल्कुल वो जो पहले काम करते थे उससे हट के कर रहे हैं, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सल्यूट करते हैं उस्मा जी को, जिन्होंने ये थिएटर को अच्छा किया और एक औरत हो के इसको ऐसे मर्दों की तरह संभाला हुआ। क्या समझती हैं आखिरी पैगाम
आप क्या देना चाहेंगी एज ए पायल चौधरी? लाहौर परफॉर्म करती है, पूरे पंजाब में परफॉर्म करती है, तो क्या कहना चाहती है वो, उसकी दिल की आवाज़ क्या है जो आज हमारे इस चैनल के ज़रिए उज़्मा बुखारी तक पहुँचे? दिल की हमारे आवाज़ यही है कि जैसे उन्होंने इकदाम उठाया अच्छा ड्रामा करने का, वैसे जो हमारे गरीब फ़नकार हैं जिनके पास अपनी छत नहीं है, अपना घर नहीं है, अपनी बाइकें नहीं है या गाड़ी नहीं है, इस तरह की कोई सहूलत उनको दी जाए ताकि हमारे जो गरीब फ़नकार हैं वो भी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये मेरी उनसे अपील है कि ख्याल किया जाए सब कुछ। पायल चौधरी किस तरह की फ़नकार है? उसके पास भी गाड़ी है, उसके पास भी सवारी है, उसके पास भी कोठी है, उसके पास भी ये सारी आसाइशें हैं। वो भी क्या, आज एक फ़ोन करे तो 1 लाख रुपया एक टाइम में आ जाता है। पायल चौधरी किस तरह देखती है इस बात? नहीं, ऐसे ही है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के दिया हमारे पास सब कुछ है, घर भी है, गाड़ी भी है, अल्लाह ने हर चीज़ से हमें नवाजा है। और फ़ोन करें तो 5 लाख भी आ सकता है, सिर्फ लाख नहीं। ये है कि मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, अल्लाह का शुक्र है। कोई अपने देखने वालों को, सामीन को कोई मैसेज देना चाहें, जो फ़नकार आजकल शॉर्टकट से बड़ी जल्दी से वो चाहते हैं आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद भी गिरते हैं और अगले कईयों को गिराते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? नहीं, शॉर्टकट वाले जो फ़नकार थे वो तो उज़्मा बुखारी जी ने रहने ही नहीं दिए। अब तो मेहनत करके ही आगे आना पड़ेगा जिसने भी आना है। और मैं समझती हूँ कि पब्लिक को मैं यही मैसेज और पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने बड़ों का एहतराम करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें और छोटों से प्यार करें ताकि प्यार बढ़ता रहे। थैंक यू। आप की जो एक मेन पर्सनैलिटी है, आपकी जो एंट्री है, वो आपकी हंसी नहीं रुक पा रही होती, तो इस हंसी का राज पायल चौधरी के जो दिल में है वो हम बाहर अपने सामीन को बताना चाहते हैं। ये है कि मैं खुश हूँ कि मैं बोलने वाली ये लड़की हूँ और जब मैं काम करती हूँ मर्दों की तरह करती हूँ। कोई भी मर्द हो, और बड़े बड़े जो फ़नकार हैं ना मुझसे काम करने से डरते हैं कि वो ये जुगतें इतनी लगाती है कि हमें उड़ा के रख देती है। तो इसलिए मैं खुश होकर काम करती हूँ कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझ में ऐसी सलाहियत बनाई है कि मैं डरती नहीं हूँ किसी फ़नकार से। वो मुझसे डर रहे होते हैं कि यार कोई ऐसी जुगत ना लगा दे, ऐसी बात ना कर दे। बड़ी ये क्लैप लेती है और इस तरह की। तो आज हम चाहते हैं कि हमारे सामीन को कोई शेर से इख्तिताम करें ताकि जो हमारा आखिरी मैसेज पायल चौधरी की जो एक हम वॉइस की गुफ्तगू से स्टार्ट लिया था, तो पायल चौधरी से हम अपने सामीन के लिए इसी वॉइस का कुछ शेर सुनना चाह रहे हैं। ये शेर मैं सुनाऊंगी ज़रूर। शेर अर्ज़ किया है कि तुम्हें प्यार करना नहीं आता, हमें प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। ज़िंदगी में जीने के 2 ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता और एक मुझे नहीं आता। थैंक यू जी। बिल्कुल, हमें अगर इस आखिरी शेर की बात करें तो हमने नरगिस जी से एक लाइव प्रोग्राम में हमने उससे सुना था, उमर शरीफ का प्रोग्राम था, और पायल चौधरी ने भी अपने, क्योंकि हमने उससे गुफ्तगू में पहले ही ये पूछा कि अगर आपकी ये जिस तरह वॉइस क्वालिटी है तो वॉइस वाले फ़नकार जो हैं वो बड़े समझो मुद्दों के बाद पैदा होते हैं, तो उसमें पायल चौधरी है जिन्होंने लाहौर से मुल्तान रैक्स ऑडिटोरियम पर परफॉर्म कर रही है, और उज़्मा बुखारी से भी उन्होंने मुखातिब होकर बात की, और मज़ीद उनका कहना है कि अच्छा ड्रामा तो हो रहा है लेकिन जो है हमें मज़ीद इसे अच्छा करने के लिए टाइम चाहिए। तो इससे जो हमारी आर्ट्स काउंसिल हैं वो हमें कम से कम, अगर हमसे अभी कोई गलती हो रही है तो हमें वार्निंग दे, बमाए कि हमें लेटर निकाल कर हमें जो प्रोड्यूसर ब्लैकमेल करते हैं, जी आपका नाम का लेटर निकला है। तो ये मैं मुल्तान आर्ट्स काउंसिल से भी मेरा मैसेज है कि अगर कोई फ़नकार बाहर से आता है तो वो मेहमान होता है और उसको आप वार्निंग दें, बार बार वार्निंग दें। अगर वो वार्निंग से नहीं आता तो फिर जो SOPs हैं उसके मुताबिक आप लेटर दें। तो अभी हमारी पायल से भी बात हुई, उनको इस जगह पर इस ड्रामे में भी इसी तरह का जो है सुनने को मिला कि उनके नाम का लेटर निकला है, लेकिन मैंने उसको कॉल करके इसकी तस्दीक की तो वो लेटर